अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2। उसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। उसके जितने भी पार्ट थे वो हमने देखे थे, वो हमने सॉल्व किए थे, इजीली सॉल्व कर लिए थे। आज की हम वीडियो में देखेंगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, क्लास 9 मैथ्स का। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने उसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया, तो वो देखते हैं जी कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास है 81/16 इसकी पावर -3/4। तो हमें पता है अगर पावर माइनस में हो तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर वाली वैल्यूज चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे? नीचे वाली जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 16 ऊपर आ गया और 81 नीचे आ गया और इसकी पावर हमारे पास क्या हो गई है, प्लस में हो गई है। अब पहले माइनस में थी, अब क्या हो गई है, प्लस में। हमने इनको चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं 16 की फैक्टराइजेशन करूँ तो वो क्या आती है जी, 2 8s 2 4s और 2 2s और 2 1s। इसी तरह अगर मैं 81 की करूं तो वो क्या आती है, 3 27s 3 9s 3 3s और 3 1s। तो ये 2 की पावर 4 आ गई है और ये 3 की पावर 4। तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, और बाहर क्या है जी मेरे पास 3/4। तो 4 से मैं कैंसल आउट कर सकता हूं। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है जी, 2 की पावर 3 हमारे पास होती है 8 और 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है जी, 27। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट नंबर 1, उसका जो फाइनल आंसर था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आया है जी हमारा 8/27। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या है जी, 3/4 इसकी पावर -2 है डिवाइडेड 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसको देखते हैं जी कैसे सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। ये भी पावर माइनस में है तो इसको भी प्लस में कर लेंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे और पावर हमारी प्लस में आ जाएगी। तो डिवाइड है, डिवाइड के लिए हम मल्टीप्लाई, इसको उल्ट इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं जी, हम 9 को ऊपर इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 9 ऊपर डिवाइड था, हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 9 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गई है। तो 4 की स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 का क्यूब क्या होता है जी हमारे पास 729 और 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी 64 मल्टीप्लाई 16 और डिवाइडेड बाय 27। इनकी हम कटिंग कर लेंगे जी। 27 1s 27 और 27 27s 27 29 और 16 1s 6 और 16 4s 64 और ये 4 1s 4 4 4s 16 और 9 1s 9 9 3s 27। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बची हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 था उसका हमने फाइनल आंसर निकाल लिया, वो हमारे पास आया जी 12। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है वो कैसे सॉल्व होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। वो क्या था जी हमारा 0.027 इसकी पावर -1/3 इसको देखते हैं जी हमने कैसे सॉल्व किया। हमने सॉल्व किया पहले पॉइंट खत्म किया। पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा के 1 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने पॉइंट खत्म किया 27/1000 इसी तरह आ गया और -1/3। नेक्स्ट हमने इसको किया, नेक्स्ट हमने पावर माइनस में थी इसको प्लस में करने के लिए हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये उल्ट हो गया, जो 1000 था वो ऊपर चला गया और 27 था जो हमारा, जो 27 था हमारा वो नीचे आ गया। तो पावर इसी तरह -1/3 हमें पता है 10⁻³ 1000 की जो अगर फैक्टराइजेशन करें तो वो 1000 की अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी जी, 10 के टेबल पे करता हूँ तो ये मेरे पास 100 आ गई और फिर 10 पे करता हूँ तो ये मेरे पास 10 आ गया और 10 1s तो ये मेरे पास 10 की पावर 3 और इसी तरह 27 की भी हम कर लेंगे। 27 की हमारे पास आएगी 3 9s 3 3s और 3 1s। तो ये हमारे पास 3 की 3, ये हमने इससे कट आउट कर दिया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 10/3। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है वो हमारा क्या है, अंडर रूट है 7th का रूट है और x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 और y की पावर नीचे क्या है जी 14 और z की 7। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व कैसे किया जी, हमने ये जो अंडर रूट था 7th का हम इसको 1/7 लिख सकते हैं, हमने 1/7 लिख लिया। नेक्स्ट हमने x की पावर 14 को ऐसे ही नीचे उतार लिया
और y की पावर ऊपर 21 थी, नीचे 14 थी, तो नीचे वाली छोटी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी 21 माइनस 14। और इसी तरह z की पावर 35 और नीचे 7 थी, छोटी थी, इसको ऊपर लेके गए हैं तो ये प्लस होगी, माइनस हो गई है। तो z की पावर 35 माइनस 7 और इसकी होल में जो है 1/7। नेक्स्ट हमने इसको कैसे किया, x की 14 ऐसे ही आ गया और 21 माइनस 14 7 y की और 35 में 7 गया तो 28। तो 7 था, हमने इसको कट आउट किया, 7 2 जार 7 1 जार और 7 4 जार 28। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया, x की 2 y और z की पावर 4। ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 था, हमने उसको जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो x स्क्वायर y और z की पावर 4 हमारे पास फाइनल। ये जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, हम देखते हैं हमारे पास है 5 25 इसकी पावर n+1 माइनस 25 5 इसकी पावर 2n और 5 × 5 इसकी पावर 2n+3 माइनस 25 और n+1। इसको हमने कैसे सॉल्व किया है देखते हैं जी। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन कर लिया 25 की 5 5 जार और 5 1 जार, तो ये हमारे पास आया 5 की पावर 2, ये हमारे पास आया 5 की पावर 2। तो जहाँ जहाँ पे 25 था वहाँ पे हमने 5 की पावर 2 लगा दिया। ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे 5 था वहाँ पे हमने 25 की जगह पे 5 की पावर 2 लगा दिया। तो ये हमने क्या किया, 5 की पावर 1, इसी तरह ये 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया, 2n+2 कर दिया माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n इसी तरह, और नीचे वाला 5 की पावर 1 ये वाला और 5 की पावर 2n+3 ये वाला माइनस 5 की पावर 2 को जो 2 था हमने उसको बाहर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आया 5 की पावर 2n+2। तो ये हमारे पास आ गया जी। बेस सेम थी, हमने इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, बेस सेम थी, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, और इसी तरह नीचे इन दोनों को बेस सेम थी प्लस कर दिया, और ये हमारा सेम इसी तरह इनको भी प्लस करके आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने प्लस किया, तो ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। नेक्स्ट हमने कैसे किया जी, 5 की पावर 2n+2 है और हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 5 की पावर 3 था तो 1 बच गया, और माइनस ये पूरी वैल्यू बाहर आई है तो इसकी जगह पे 1 आ गया, और नीचे भी इसी तरह 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 था तो 2 बाहर आ गई, तो 5 की पावर 2 रिमेनिंग रहेगी थी, वो हमने ये लिख लिया, माइनस ये पूरी वैल्यू बाहर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे -1, ये इससे कट आउट हो गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 में से 1 गया तो 4, और 5 स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया था 4/24, 25 माइनस 1 24, तो ये एक ही टेबल पे कट आउट होते थे, 4 1 जार और 4 6 जार, तो ये हमारा आ गया 1/6 फाइनल आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी अपना क्वेश्चन नंबर, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए हैं वो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो की समझ लगी है अगर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 9 मैथ्स के लिए बहुत परेशान है, उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनका भी फायदा हो सके। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।